बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। आज बहुत ही स्पेशल किस्म की हम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और यह है रमज़ान की रात। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि रमज़ान में रातों में सड़कों पे क्या हो रहा होता है, बाज़ार कैसे होते हैं, सड़कों पे किस किस्म का रश होता है, लाइट होती है या अंधेरा होता है। तो हमारे साथ रहिएगा और हम ये सफ़र शुरू करेंगे कराची प्रेस क्लब से और हम नाज़माबाद जा रहे हैं स्पेशल रूट पर अपने एक बहुत अच्छे फ्रेंड को उसके घर पे छोड़ने के लिए। आज वो अपनी बाइक लेकर नहीं आए हैं। अब हम प्रेस क्लब से निकल के सदर में इंटर हो गए हैं और ये अब्दुल्ला हारून रोड है जिस पर हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। सड़क पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक ना होने के बराबर है और मार्केटें सारी बंद हैं। वजह उसकी कोरोना वायरस है। कोविड की वजह से तमाम बाज़ार शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म है, लिहाजा कोई भी दुकान नहीं खुली हुई है। रमज़ान की रात में इंतहाई सन्नाटा है, बहुत ही कम ट्रैफिक है। इस वक्त हम सदर जीपीओ के पास से गुज़रे हैं। सीधे हाथ पे एम्प्रेस मार्केट की तरफ रास्ता जा रहा है, उल्टे हाथ पे रीगल चौक, और अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट शुरू हो जाएगी जहाँ पे तमाम होम अप्लायंसेस आपको दस्तयाब हैं। सीधे हाथ पे मेरे चर्च है, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पे ये तमाम दुकानें हैं। यहाँ पे मोबाइल मार्केट भी बहुत बड़ी मौजूद है। शहर की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है ये, जहाँ हज़ारों की तादाद में दुकानें मौजूद हैं और हर किस्म के मोबाइल यहाँ पे दस्तयाब होते हैं। अब हम यहाँ से बेम्बिनो सिनेमा की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं। चंद ही कदम के फ़ासले पे बेम्बिनो सिनेमा है। अभी मोबाइल मार्केट चल रही है और ये अब मोबाइल मार्केट इख्तिताम पज़ीर होने वाली है। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे और ये लेफ़्ट साइड पे बेम्बिनो सिनेमा है जहाँ की जुमा बिरयानी बहुत मशहूर है। उसका वीलॉग हमारा मौजूद है, वो भी आप फोकस विद फ़हीम पे देख सकते हैं। अब हम एमेजिना रोड पे इंटर होने वाले हैं और यहाँ से हम राइट हैंड साइड पे टर्न करेंगे। यहाँ पे ट्रैफिक निस्बतन ज़्यादा है पीछे की निस्बत। अभी ट्रैफिक आ रहा है इसलिए हम थोड़ा स्लो हो गए हैं। अब हम यहाँ से राइट टर्न कर रहे हैं। अब ये हमारा रुख क़ायद आज़म के मज़ार की तरफ है, नुमाइश चौरंगी की तरफ। अब हम एमेजिना रोड पे सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे ख़ासा अंधेरा है, जबकि कहने को ये एक मॉडल रोड है लेकिन लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है। तमाम स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हुई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने मेरा चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। कमेंट ज़रूर दें, क्या देखना चाहते हैं, आपको ये मेरा वीलॉग कैसा लगा इसके बारे में बताएं। अगर आप अपने पसंद के कुछ रास्ते देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो भी अपने व्लॉग में शामिल करूँ। इस वक्त हम एमेजिना रोड के इस पोर्शन में आ गए हैं जहाँ ग्रीन बस का काम काफ़ी हो रहा है। मेरे सीधे हाथ पे अंडरपास है और यहाँ पे लाइटें भी लग गई हैं। ये तमाम एलईडी लाइट्स रोशन है जिसकी वजह से यहाँ ख़ासी अच्छी रोशनी मौजूद है। ये सड़क की कारपेटिंग भी अभी कुछ ही अर्से कबल की गई है और उसके बाद इस रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अब हम नुमाइश की तरफ रवा दवा हैं। चंद ही लम्हों में हम नुमाइश चौरंगी पे पहुंच जाएंगे जहां से मुख्तलिफ़ रास्ते निकलते हैं। उल्टे हाथ पे सोल्जर बाज़ार की तरफ रास्ता जाता है, जबकि सीधे हाथ की तरफ सोसाइटी का रास्ता जाता है जो आगे जाके शारा फैसल को मिल जाता है और यहीं पे क़ायद आज़म का मज़ार भी मौजूद है। यह है नुमाइश का सिग्नल जिस पे हम आप आके रुक गए हैं। ट्रैफिक दाएं बाएं आ रहा है। यहाँ पे सिलानी सेंटर बना हुआ है बहुत बड़ा, जहाँ पे गरीब लोगों की मदद की जाती है। ये अंडरपास मेरे सीधे हाथ पे अभी चल रहा है। ये ग्रीन बस का अंडरपास है। अभी इसका काम चल रहा है लेकिन उम्मीद है कि जुलाई या अगस्त तक में इसे पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। अब हम गुरु मंदिर की जानिब रवां दवा हैं। यहाँ पे कई सीएनजी स्टेशंस भी मौजूद हैं। मेरे उल्टे हाथ पर शायद 2 या 3 सीएनजी स्टेशंस हैं यहाँ पर।
यहाँ से सीधे हाथ पे कायद-ए-आज़म के मज़ार के पीछे की जानिब रास्ता जाता है। यहाँ पे आगे सबील वाली मस्जिद भी है जो कि बहुत ही मशहूर मस्जिद है यहाँ पर। इसके बारे में ये भी है कि यहाँ पे ईद की नमाज़ कराची में सबसे पहले होती है। अब ये एलिवेटेड ट्रैक गुरुमंदिर के ऊपर से होता हुआ उल्टे हाथ पे मुड़ जाएगा जो कि बिज़नेस रिकॉर्डर रोड है। सीधे हाथ पे जमशेद रोड की तरफ रास्ता जाता है और जहांगीर रोड की तरफ रास्ता जाता है। जबकि अब हम बिज़नेस रिकॉर्डर रोड पे एंटर हो गए हैं। यहाँ पे बिज़नेस रिकॉर्डर अखबार का हेड ऑफ़िस है उल्टे हाथ पे जो बिल्डिंग है, और यहीं पे आज टीवी का भी हेड ऑफ़िस मौजूद है। इस रोड को बिज़नेस रिकॉर्डर रोड कहते हैं। ये आगे जाके पटेल पाड़ा से होती हुई लसबेला तक जाती है। यहाँ भी लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है, किसी किस्म की कोई स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं है। ये एलिवेटेड ट्रैक जो है ग्रीन बस का चल रहा है और इसके नीचे मुख्तलिफ़ जगहों पे पार्किंग की हुई है रिक्शे वालों ने, क्योंकि ये पटेल पाड़ा है। यहाँ पे रिक्शों की बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे उनके पार्ट्स और मैकेनिक वगैरह यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे रिक्शे बहुत नज़र आते हैं। अब हमारा अगला स्टॉप है लसबेला का, जहाँ पर सीधे हाथ पे रास्ता जो है टी नट्टी की तरफ जा रहा है, जबकि उल्टे हाथ पर गार्डन वगैरह की तरफ जा रहा है। और ये आगे जाते हुए जोड़िया बाज़ार तक पहुंच जाती है ये रोड। यहाँ पे दुकानें काफ़ी खुली हुई हैं, इनमें ज़्यादातर होटल्स हैं। और ये अब हम लसबेला के सिग्नल पे पहुंच गए हैं। अब हम लसबेला का सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक का रश थोड़ा ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे इलाक़ों के। थोड़ी देर में लसबेला का ब्रिज शुरू हो जाएगा और ये एलिवेटेड ट्रैक ग्रीन बस का भी हमारे साथ साथ इसी पुल के ज़रिए आगे बढ़ेगा। यहाँ पे ट्रैक उतरता है पुल पे हम सफ़र करना शुरू कर दिया है हमने, और अब एलिवेटेड ट्रैक पुल के साथ जुड़ गया है बिल्कुल। सीधे हाथ पे जो ग्रिल नज़र आ रही है ये ग्रीन बस का एलिवेटेड ट्रैक है जिस पे से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। अब हम इस ब्रिज से उतरना शुरू हो गए हैं और ये गोलीमार का इलाक़ा है जहाँ पे हम अब इंटर हुए हैं। यहाँ कराची की सबसे बड़ी सैनिटरी मार्केट है। सड़क के दोनों जानिब सैकड़ों दुकानें हैं सैनिटरी की, टाइल्स की। यहाँ पे हर किस्म की सैनिटरी की वैरायटी लोकल और बाहर की वाफिर मकदार में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मौजूद हैं, और लोग यहाँ से आके अपने घरों के लिए सैनिटरी वेयर्स लेके जाते हैं। यहाँ भी वही मसला है स्ट्रीट लाइट का, लाइट्स नहीं हैं, इस वजह से काफ़ी अंधेरा है। सिर्फ गाड़ियों की लाइटें हैं जिनकी रोशनी में लोग अपना सफ़र कर रहे हैं। अब हम नाज़ाबाद चौरंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में नाज़ाबाद चौरंगी का स्टॉप आ जाएगा, जहाँ पे उल्टे हाथ पे पाक कॉलोनी की तरफ रास्ता जाता है, जबकि सीधे हाथ पे लियाकताबाद की तरफ रास्ता जाता है। खामोश कॉलोनी, लियाकताबाद, चूना डिपो वगैरह राइट हैंड साइड पे पड़ते हैं। तो ये नाज़ाबाद चौरंगी है जिसको अब हम क्रॉस कर रहे हैं, और अब हमारा अगला स्टॉप नाज़ाबाद पेट्रोल पंप का होगा। यहाँ भी एक ब्रिज होगा जिस पे से हम सफ़र करते हुए नाज़ाबाद के दूसरे इलाके में उतरेंगे और फिर हमारा बासी का स्टॉप आ जाएगा। ग्रीन बस का ट्रैक मेरे सीधे हाथ पे साथ साथ चल रहा है, ज़मीन पर ही है वो ट्रैक। एलिवेटेड ट्रैक पीछे ख़त्म हो चुका है। ये ग्रीन बस का स्टॉप है।
उसका ब्रिज भी है, साथ में लिफ्टें वगैरह भी लगी हुई हैं, लेकिन अभी ये फंक्शनल नहीं है। तो हमारा पहला स्टॉप करीबी आने वाला है। ये हम नाज़ाबाद ब्रिज पे सवार हो चुके हैं और अब हम इस ब्रिज से होते हुए अब्बासी शहीद अस्पताल के स्टॉप की तरफ रवां दवां हैं। गाड़ियों की रोशनी में अच्छा मंज़र है सड़क का। ट्रैफिक अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवां दवां है। सिर्फ़ एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वो है अपनी अपनी लाइन का मसला। लोग एक लाइन से दूसरी लाइन में मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के इश्यूज़ पैदा होते हैं। स्पीड भी लोगों की बहुत तेज़ है और तेज़ी के साथ सफ़र करना पसंद करते हैं। अब हम नाज़ाबाद के पुल से उतर चुके हैं और अब अब्बासी अस्पताल का स्टॉप है अगला, जहां पर हम अपने दोस्त को ड्रॉप करेंगे और फिर उसके बाद हम नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ रवां दवां हो जाएंगे। तो लीजिए जी, अब्बासी अस्पताल का स्टॉप आ गया है और यहाँ पे हमने अपने दोस्त ज़ीशान को ड्रॉप करना है। और अब हमने उनको ड्रॉप कर दिया है और अब हम नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ जा रहे हैं। यहाँ भी लाइटें काफ़ी रोशन हैं, जिसकी वजह से खासी रोशनी हो रही है। स्ट्रीट लाइट्स ज़रूर ऑन होनी चाहिए। इससे ना सिर्फ इलाका अच्छा और ख़ूबसूरत लगता है, बल्कि किसी भी किस्म के ख़तरनाक मौक़े से बचा जा सकता है। मतलब स्ट्रीट क्राइम वग़ैरह, इनसे काफ़ी बचत हो जाती है और लोगों को सड़क बिल्कुल सही नज़र आती है। उसकी वजह से हादसात से भी बचा जाता है। तो ये हम ईदी लाइन के ब्रिज के नीचे से गुज़र रहे हैं और अब हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में इंटर हो गए हैं। मेरे उल्टे हाथ पर दिलपसंद स्वीट्स बेकर्स है। इस जगह को गोल्डन गेट भी कहा जाता है और सीधे हाथ पे ग्रीन बस का स्टॉप रोशन हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस वक्त हम गोल्डन गेट या मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, ये सब इस जगह के नाम हैं। यहाँ से होते हुए अब हम KDA चौरंगी की तरफ जा रहे हैं। KDA चौरंगी पे नए ब्रिज बनाया गया है, जिसकी मदद से हम KDA चौरंगी को बाईपास कर देंगे। जब ये ब्रिज नहीं था तो यहाँ पे ख़ासा ट्रैफिक जाम रहता था। तो अब हम दोस्तों ब्रिज पे सवार हो गए हैं। ब्रिज पे भी लाइटें नहीं हैं, मुकम्मल अंधेरा है, कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है। खैर, हम गाड़ियों की रोशनी में सफ़र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जब हम KDA के इस ब्रिज से नीचे उतरेंगे तो अगला स्टॉप हमारा हैदरी का होगा। हैदरी जो कराची शहर की बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ हर किस्म के लोगों के लिए, हर किस्म के तबके के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए, बच्चे हों बड़े हों, मर्द हो या औरत, सबके लिबास यहाँ पे मौजूद हैं। उल्टे हाथ पे मेरे डॉलमेन सेंटर मौजूद है। तो मैं बता रहा था, उन सब के लिए कपड़ों की ख़रीदारी का ये बहुत बड़ा मरकज़ है और यहाँ पे ईद के दिनों में और रमज़ान के दिनों में बहुत रश होता है। लेकिन कोविड की वजह से कोई भी रश नहीं है, मार्केट सारी बंद हैं। बाज़ार तमाम के तमाम 6 बजे बंद हो जाते हैं पूरे शहर में। इस वजह से इतनी रौनक ही नहीं है जितनी नॉर्मली होती है। अब हमारा आखिरी स्टॉप आने वाला है, वो है 5 स्टार और यहाँ पे हमारा सफ़र तमाम होगा। यहाँ भी एक ब्रिज मौजूद है, लेकिन हम इस ब्रिज पे नहीं सवार होंगे। हम इस ब्रिज के नीचे से ही 5 स्टार चौरंगी पहुँचेंगे और इस तरह से हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई मेरी तो ज़रूर शेयर कीजिए, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे।
सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा ये सफ़र। उम्मीद है पसंद आया होगा। तो अपने ख़यालात का ज़रूर इज़हार करें कमेंट्स में। तो मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और दुश्मनों और शैतानों के शर से बचाए। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।